संबित जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। आपकी सरकार की नाक के नीचे ये रैकेट चल रहा था। अब विपक्ष का ये कहना है कि चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश एटीएस इस तरह की सामने ला रही है मामले को, और आप मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए ये कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, अभी आज तक इतने बड़े चैनल ने अभी अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में बारीकी के साथ किस प्रकार से लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर, महिलाओं का रेप करके, और आपने पीड़ितों का जो है इंटरव्यू भी दिखाया, उनका साक्षात्कार भी दिखाया। अभी एक बहना वो अपने दर्द को सुना रही थी। और तो और जिन लोगों ने कन्वर्ट किया, वैसे मोहम्मद उमर गौतम को आप भाषण देते हुए भी उनके रिकॉर्डिंग को सुनवाया, जिस रिकॉर्डिंग में वो खुद मान रहे हैं कि हमारे इस प्रकार के दावा सेंटर चलते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने खुद 7 लोगों को कन्वर्ट किया है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जब कैमरे के सामने पीड़ित खुद अपने पीड़ा, अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है, तो वहां भी किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता है क्या? और ये परमानेंट विक्टिम कार्ड लेके लोग ना चले। मुझे तो आश्चर्य लगता है, यही लोग जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो यही लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अरे आतंकवाद का धर्म नहीं होता है और इस प्रकार के जघन्य अपराध का धर्म नहीं होता है, तो आप बचाने क्यों आ जाते हैं? तो ये मुस्लिमों की ये मुस्लिमों को विक्टिम बनाने की कोशिश कैसे हो सकती है? अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, और मैं तो जाकिर नायक को आतंकवादी ही मानता हूं, जो इस प्रकार के कारनामे करता है वो आतंकवादी ही है। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, तो फिर ये मजहब के ठेकेदार उसको बचाने क्यों आ जाते हैं, ये कहते हुए कि देखो किसी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे वो तो मुस्लिम है ही नहीं, तो मुस्लिम के ऊपर अत्याचार काहे को हो रहा है? क्यों अनुराग भदौरिया जी? अच्छा काम किया है यूपी एटीएस ने, पकड़ा ऐसे लोगों को। अंजना जी, अगर आप कल्पना कीजिए यही घटना पश्चिम बंगाल में हुई होती, महाराष्ट्र में हुई होती, तो संबित पात्रा बिना नाश्ता किए सुबह सुबह से चिल्ला रहे होते और थिएटर कर रहे होते। थिएटर करता ना, वैसे चिल्ला चिल्ला के बोलते होते, अरे इस्तीफा देना चाहिए भाई, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अरे भैया, ये घटना उत्तर प्रदेश में हुई है तो इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो भाई? क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना चलती रही, पाकिस्तानी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में घुस गए। 4.5 साल से आपकी सरकार है, तो क्या झुंझुना बजा रहे थे आप सरकार में? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए? यहाँ पे कानून है, धर्म परिवर्तन का कानून है, तो कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसके मतलब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो आप। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, पाकिस्तानी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर घुस गए और यहाँ पे आके इस तरह का कांड भी करने लगे। उसके ऊपर आप ऐसे बात कर रहे हैं, कोई छोटी घटना हुई हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। और पुलिस की जिम्मेदारी, इसके मतलब पुलिस की देखरेख में हो रहा है, पुलिस मिली भगत है इसके अंदर में, क्योंकि पुलिस को सब पता होता है किस गली में क्या हो रहा है, किस गली में कौन सा शराब माफिया है, किस गली में कौन सा माफिया है, किस गली में कौन सा रेपिस्ट रहता है, किस गली में कफन चोर रहता है, पुलिस को सब पता होता है। फिर आपने पुलिस ने क्यों नहीं? तो 4.5 साल से क्या कर रही थी पुलिस? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। यूपी एटीएस की जाकिर नाइक से लड़ाई हो गई, इसलिए पकड़ लिया। तो यूपी एटीएस की अब जाकिर नाइक से लड़ाई हो गई तो पकड़ लिया। मैं पूछ रहा हूँ 4.5 साल से पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है, संबित पात्रा जवाब दे। संबित जी जवाब दीजिए, फिर आने में हमारे मेरा सवाल है। ठीक। देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। मुझे लगा था ये कहेंगे कि हम तो विक्टिम बन रहे हैं, मगर ये तो कह रहे हैं कि वाकई पाकिस्तानी घुसे हुए हैं। ये तो हमसे भी एक कदम आगे गए हुए हैं, अच्छी बात है। इन्होंने कहा पाकिस्तानी आकर यहाँ धर्मांतरण का काम, यहाँ पर ये जो मौलाना है और ये सारे जो ग्रुप के लोग, ये पाकिस्तानी है। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ कोई मुस्लिम विक्टिम नहीं है, किसी मुसलमान को डराने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा साजिश था जो पहले से चला आ रहा था, और मैं तो योगी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि समय रहते उन्होंने इसका पर्दाफाश किया। कितने वर्षों से ये चल रहा था। पहले तो अनुराग भदौरिया जी यहाँ मुस्लिम को विक्टिम तो नहीं बनाया है ना, आप मानते हैं ना? 4.5 साल तक पकड़ूंगा नहीं। अनुराग जी सुन तो लीजिए, आप ऐसा हमेशा, अरे भाई अंजना जी जैसे चाबी देते हैं ना खिलौने को, वो नॉन स्टॉप रुकता नहीं। अनुराग जी का वैसे ही हो जाता है, वो चाबी भर देते हैं, उसके बाद ये रुकती है नहीं। रुक जाइए ना, आपसे से बातचीत करें ना, बातचीत कीजिए ना। आपसे वो कुछ बोल रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा, सुनिएगा कैसे, अगर नहीं आप लगातार बोलिए। आराम से भदौरिया जी, मैं कुछ चिल्लाऊंगा नहीं, आराम से एक सवाल पूछ रहा हूँ। कम से कम ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड तो आप नहीं खेल रहे हैं ना? मतलब ये आप मानते हैं ना कि ऐसा? अरे भदौरिया जी थोड़ा सुन भी लीजिए, कान का भी इस्तेमाल करिए, केवल मुंह का इस्तेमाल मत करिए। भदौरिया जी आप मानते हैं ना कि ऐसा कन्वर्शन हो रहा था? आप ये मानते हैं ना? नहीं, आप मानते हैं ना? आप मानते हैं ना? और हो आप अभी आप मस्तिष्क का इस्तेमाल करके उत्तर दीजिए। आप मानते हैं ना कि कन्वर्शन चल रहा था और किसी मुसलमान को
छोड़िए यहाँ मैंने वहाँ की तो अभी बातें, नाम आपसे ही नहीं जवाब लिया इतना किसी का दीजिए कि भी। मुसलमानों धर्म को में विक्टिम कोई नहीं भी बनाया जाति ना, धर्म का व्यक्ति हो सकता है। मुसलमानों का विक्टिम नहीं बनाया ना, मतलब कन्वर्शन हो रहा है ना, कन्वर्शन हो रहा था ना, आप किसी का भी मानते हैं धर्म ना? परिवर्तन होगा, किसी तरह का भी किसी भी धर्म में जाएगा तो ये कानूनन जुर्म है, उसको ये सजा मिलनी चाहिए। अंजना जी, ये बार-बार वही किसी क्यों का भी करना यहाँ से चाहते हो? कहाँ आ इसका गया? मतलब आप जाति धर्म की अंजना जी, मुझे राजनीति पे समझ बढ़ावा में नहीं देना आ रहा है, ये चाहते हो। किसी का भी कहाँ से आ गया? अंजना जी, ये किसी का भी जाति धर्म परिवर्तन यहाँ कहाँ आ गया? अगर नहीं, अगर आप ये कह रहे हो कि मुसलमान, अगर हिंदू मुसलमान सिख या बौद्ध किसी में कन्वर्ट कोई भी करेगा तो कानूनन जुर्म है। अगर ये कोई भी सिख कानून बौद्ध को कहाँ तोड़ रहा आ है तो गए? सजा के काबिल है वो। तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? अंजना जी, मैं उत्तर इनको प्रदेश एक की सिंपल पुलिस क्या कर सवाल रही थी? पूछ रहा इसके हूँ। मतलब आप आदित्य अंजना नाथ जी, को मैं बचाना इनको क्यों चाहते हो?